स्ट्रॉन्ग किड। एक गांव में शरत नाम का एक पतला सा कमजोर आदमी रहता था। उसकी रेखा नाम की पत्नी, दुष्यंत नाम का एक बेटा था। उस गांव में बेड़ी गैंग नाम का एक राउडी गैंग हुआ करता था। वे गांव में मछुआरों को, व्यापारी को डरा धमका कर हफ्ता वसूल करते थे। एक दिन शरत काम पर जा रहा था तो बेड़ी गैंग उसे रोका। बेड़ी: क्यों रे सुकड़े, तुम्हारे फैक्ट्री में परसों तनख्वाह दिया है कहकर खबर मिली है, सच है क्या? यूं पूछा शरत। हाँ भाई, 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला था और परेशान हो रहे थे। आखिरकार सब दे दिए भाई, इसलिए सब बहुत खुश है। यूं कहा बेड़ी। तो फिर तुम्हारी खुशी हमारे साथ भी बांटो भाई, चलो बाहर चलते हैं। यूं कहा। वे सब शरत को एक बार ले गए। वहाँ वे अच्छे से पिए, बिरयानी, सब प्रकार के पकवान खाए। बिल देखकर शरत सुन पड़ गया था। बेड़ी: तेरा पार्टी बहुत अच्छा था रे, अब से हर रात 8 बजे करीब यहाँ आ जाना, पार्टी करेंगे, ठीक है? यूं कहा शरत। भाई भाई, रोज मैं आपको ऐसा पार्टी देता रहा तो मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएंगे भाई, मुझे छोड़ दो भाई प्लीज। कहते हुए हाथ जोड़ा। बेड़ी: क्यों रे सुकड़े, मुझे ही कहानी सुना रहे हो? एक मुक्का मारूंगा तो सीधा जाकर अस्पताल में गिरोगे। चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम इस गांव में नहीं जी पाओगे, ध्यान रहे। यूं कहा। इस तरह शरत रोज उस राउडी गैंग को पार्टी देने लगा। एक दिन शरत की पत्नी रेखा: ये क्या है जी, आप राशन दुकान वाले को, दूध वाले को, किसी को भी पैसे नहीं दिए सुनाए, बच्चे की टर्म फीस भी नहीं भरा है सुनाए, तनख्वाह मिली ना तो क्या किया है उन पैसों का? यूं पूछी शरत। सब मेरी बुरी किस्मत है री, वो भगवान ने मुझे ताकत नहीं दिया है ना, इसलिए वो भेड़ी गैंग ने मुझे शिकार बनाकर मेरे कमाई को लूट रहे हैं। कहते हुए जो हुआ वो बताया। रेखा: अरे ऐसा ही चला तो हम कैसे जिएंगे जी, पहले जाकर अब पुलिस कंप्लेन दीजिए। यूं बोली शरत। कंप्लेन देने के लिए ही मैं कल पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ देखा कि एसआईजी और भेड़ी चाय पीते हुए जोक मार रहे थे। कंप्लेन देकर भी कोई फायदा नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। अब 2 शिफ्ट करके भी सही उस बेड़ी गैंग को पैसे देना होगा, कोई और चारा नहीं है। ये सब उनका बेटा दुष्यंत ने सुना। वो बहुत दुखी हुआ। एक दिन दुष्यंत स्कूल से चलते हुए आ रहा था। इतने में उसे बचाओ बचाओ यूं आवाज सुनाई दी। देखा तो एक आदमी कुएं के अंदर से चिल्ला रहा था। दुष्यंत कुएं में झुककर देखा। वो आदमी: बेटा मुझे ऊपर खींचो, मुझे तैरना नहीं आता, डूब जाऊंगा। यूं कहा दुष्यंत। आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप समझ पा रहे हो क्या? इतना छोटा बच्चा हूँ मैं, आपको ऊपर खींचने की ताकत मुझ में कहाँ है? बोलिए, रुकिए, मैं गांव में जाकर किसी को बुलाकर लाता हूँ। यूं कहा वो आदमी। उतना टाइम नहीं है बेटा, एक काम करो, कुएं के पास मेरा बैग होगा, उसमें एक बॉटल होगा, तुरंत उस बॉटल में से दवाई जो है वो खा लो, मैं सब समझाता हूँ। यूं कहा। दुष्यंत वो बैग के पास जाकर उसे खोला। उसके अंदर से शीशा खोलकर उसे पी गया। बस उसका शर्ट फट गया और वो शर्ट के बाहर तक बढ़ने लगा। अचानक उसका 6 पैक बॉडी बन गया। अपने आप को देखकर दुष्यंत दंग रह गया। तुरंत वो कुएं में एक रस्सी फेंका। उस व्यक्ति को एक ही हाथ से ऊपर खींच लिया। वो आदमी: बहुत शुक्रिया बेटा, तुम नहीं होते तो आज मेरी जान नहीं बचती। रुको, तुम्हें इसे ठीक करने की दवाई देता हूँ, तुम फिर मामूली बन जाओगे। यूं कहा। दुष्यंत कुछ देर सोचकर: आप देखने में बड़े साइंटिस्ट लगते हो, मुझे कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने दीजिए। मैं एक राउडी गैंग को सबक सिखाना चाहता हूँ, उनसे मेरे पिताजी को, मेरे गांव को बचाना है। यूं कहा। साइंटिस्ट ने ठीक है कहा। घर आकर दुष्यंत को देखकर शरत, रेखा दंग रह गए। शरत: ये क्या हुआ बेटा तुम्हें, ये तुम क्या बन गए? यूं पूछा। दुष्यंत जो हुआ उन्हें सब बताया। उस शाम शरत के साथ दुष्यंत भी बेड़ी गैंग के पास गया। बेड़ी दुष्यंत को देखकर: ये क्या रे, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए 6 पैक कवर डालकर लेकर आया है क्या? बच्चा कहीं का, तुम्हें देखकर मैं डर जाऊंगा सोचा है क्या? दुष्यंत: हाँ किया अंकल, तो फिर ठीक है, कल सारे गांव वालों के सामने आप मेरे साथ हाथ का पंजा लड़ाने का मुकाबला करो। देखते हैं अगर आप मेरे हाथ को झुका पाए तो। यूं कहा।
अगले दिन गांव वालों के सामने एक टेबल पर दुष्यंत और बेडी के बीच हैंड रेसलिंग का मुकाबला शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। बेडी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया दुष्यंत के हाथ को झुकाने के लिए, लेकिन उससे नहीं हो पाया। उल्टा दुष्यंत बेडी के हाथ को झुका दिया। बेडी अपने गैंग वालों से, अरे देख क्या रहे हो, तुम भी हाथ से जोर डालो जरा, यूं कहा। उसके गैंग वाले फिर बेडी के हाथ पर हाथ रखकर दबाने लगे। फिर भी दुष्यंत के बल के आगे वो कम पड़ा। आखिरकार दुष्यंत बेडी का हाथ पूरी तरह से दबा दिया। शरद और गांव वाले जोर से तालियां बजाए। बेडी गुस्से से उठकर, रे इसे जोर से पकड़ो, इसका टांगे तोड़ देते हैं, यूं कहा। सब दुष्यंत के आगे आते ही वो उन्हें एक मुक्का मारा। बस सब एक साथ हवा में उड़ गए। उड़कर सर के बल कई गिर गए। लोग खुशी से सीटी मारने लगे। बस उस दिन से बेडी गैंग को कोई भी हफ्ता नहीं देता था। ऊपर से पैसे पूछने पर उन्हें मारते थे। बेडी गैंग फिर गांव छोड़कर चले गया। गांव वाले दुष्यंत की प्रशंसा किए। दुष्यंत साइंटिस्ट के पास गया। फिर वो उसे एक और दवाई दिया। उससे वो मामूली आकार में बदल गया। दुष्यंत उसके आगे नमस्कार किया।